नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ में जिला अध्यक्षों की सफल ट्रेनिंग के बाद कांग्रेस अब ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में जुट गई है। इससे पहले आपने तस्वीरें देखी होंगी जब जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी गई थी। अब बूथ स्तर तक यहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी। अगस्त में बस्तर और सरगुजा से शुरू होने वाले इस 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण की डिजिटल निगरानी कनेक्ट सेंटर के जरिए भी की जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तंज इसमें आना शुरू हो गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं से पहले कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को, बड़े नेताओं को आपस में न उलझने की ट्रेनिंग की आवश्यकता है, जरूरत है। वहीं पलटवार में कांग्रेस ने कहा कि उनकी मजबूती से बीजेपी परेशान है। जो मजबूती वो दिखा रहे हैं, बीजेपी परेशान हो गई है। कुल मिलाकर बूथ मजबूत करने और सियासी बढ़त बनाने का यह दांव अब और दिलचस्प हो चला है। इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में संगठन को जमीनी स्तर पर धार देने के लिए कांग्रेस ने व्यापक चुनावी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है, जिसमें जिलों के बाद अब ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए विशेष प्रशिक्षण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का आगाज अगस्त महीने में बस्तर और सरगुजा संभाग से हो रहा है। 2 दिवसीय इस ट्रेनिंग की डिजिटल निगरानी कनेक्ट सेंटर के जरिए ऑनलाइन की जाएगी, ताकि पारदर्शिता और अनुशासन बना रहे। संगठन में पदाधिकारियों की आगे की जिम्मेदारी और पदोन्नति उनके इसी प्रदर्शन के आधार पर तय होगी, जिससे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। छत्तीसगढ़ में जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग के बाद अब ब्लॉकों में कांग्रेस का फोकस। ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर कार्यकर्ताओं के लिए होगा विशेष प्रशिक्षण अभियान। अगस्त महीने में बस्तर और सरगुजा संभाग से होगी ट्रेनिंग की शुरुआत। कनेक्ट सेंटर के जरिए ऑनलाइन ट्रैकिंग से होगी पारदर्शिता और अनुशासन। कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के आधार पर ही तय होगी जिम्मेदारी और पदोन्नति। 21 जून से लेकर 30 जून तक शीर्ष नेतृत्व ने दी थी कांग्रेस जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग। राहुल गांधी समेत दिग्गजों ने बताया था सभी जिला अध्यक्षों के साथ समय। कांग्रेस के ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण शिविर पर चुटकी लेते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सियासी हमला बोला है। साव ने कहा कि कार्यकर्ताओं से पहले कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को आपस में न उलझने की ट्रेनिंग की सख्त जरूरत है। जब बड़े साहिबान ही गुटबाजी में मशरूफ है, तो छोटे कार्यकर्ताओं की क्लास लेने से भला क्या हासिल होगा। इधर कांग्रेस ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को पहले अपने अंदर झांकना चाहिए। कांग्रेस जितनी मजबूत हो रही है, जितनी मजबूती से मुद्दे उठा रही है, उतनी ही बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। देखिए, कांग्रेस कुछ भी प्रशिक्षण कर ले, पहले तो अपने इनके नेताओं का प्रशिक्षण होना चाहिए, कैसे आपस में लड़ रहे हैं। और भूपेश बघेल जी पंजाब गए हैं तो वहाँ पर भी लड़ाई चालू हो गई है, छत्तीसगढ़ में लड़ ही रहे हैं। तो कांग्रेस के नेता लड़ने में ही मशगूल हैं। छोटे पदाधिकारियों को प्रशिक्षण करके क्या फायदा होने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम अपने ब्लॉक अध्यक्षों के और ब्लॉक कार्यकारिणी का भी प्रशिक्षण देंगे। ये हमारा सांगठनिक कार्य है और कांग्रेस पार्टी सतत अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ न कुछ प्रोग्राम चलाती है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बन रहे हैं अरुण साव जी? सत्ता की चाबी और संगठन की मजबूती को लेकर दोनों प्रमुख दल अपनी अपनी बिसात बिछा चुके हैं। एक तरफ कांग्रेस कैडर में डिजिटल निगरानी के साथ कठोर अनुशासन लाने की कोशिश कर रही है, ताकि सत्ता वापसी की राह सुगम हो सके। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इसे एक औपचारिक शक्ति प्रदर्शन और आंतरिक कलह का आवरण मानकर इस पर लगातार तीखे प्रहार कर रही है। वार पलटवार का यह सिलसिला बयानों का तो है ही, लेकिन इसी के साथ ही बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने और जनता के सामने मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने का एक सोचा समझा सियासी दाव भी है। बीएसटीवी के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। तो देखिए, कांग्रेस संगठन को और मजबूत करने के लिए यहाँ पर 2 दिवसीय अभियान चलाने जा रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा और उसमें अभी जो जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी गई, अब यहाँ पर मंडल, ब्लॉक और बूथ स्तर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी तंज भी कस रही है, इसी पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर गंधर पांडे जुड़ रहे हैं। गंधर पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। साथ ही कांग्रेस की ओर से डॉक्टर शिल्पा देवांगन है। शिल्पा देवांगन जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएसटीवी में।
वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा साहब जुड़ गए हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। गंधर्व पांडे जी, पहले आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस का पूरा तैयारी संगठन को लेकर दिखाई दे रही है, अब जो अरुण साहू जी ने कहा उसके बाद कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस परेशान है, डरी हुई है, जो नेता मजबूत दिखाई दिए हैं कांग्रेस के, इसलिए आपको ये सब कहने की जरूरत पड़ रही है कि बड़े नेताओं को समझाना है, जो अरुण साहू जी ने कहा। देखिए ऋषभ जी, सर्वप्रथम आपको नमस्कार, साथी पैनलिस्टों को नमस्कार, सभी दर्शकों को जय जोहार, वंदे मातरम। कांग्रेस अपने ब्लॉक अध्यक्षों को ट्रेनिंग दे रही है। बस्तर और सरगुजा में, सरगुजा संभाग में 0 पर ऑल आउट होने वाली कांग्रेस वहां बंद कमरे में अपने 2-5 लोगों को ट्रेनिंग देके एक खुद के बनाए हुए ऐप से प्रमाण पत्र जारी करके क्या साबित करना चाहती है, पहली चीज। दूसरी चीज, यही हाल बस्तर का भी है। बस्तर में भी 12 सीट लगभग ये हारे हुए हैं और वहां पर भी इनका जमीन अब बचा नहीं है, तो वहां पर भी वही बंद कमरे में 4-5 लोग को बुला के एक ऐप बना के खुद से प्रमाण पत्र देना है। तो ये कोई बड़ी बात है नहीं। और ट्रेनिंग की आवश्यकता वास्तव में अगर पूछेंगे तो जैसा कि माननीय अरुण साहू जी ने कहा कि बार बार देखा जा रहा है, कहीं टीएस बाबा का एक गुट है, उनकी अपनी कांग्रेस पार्टी, भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी, फिर उसके बाद चरणदास महंत की अपनी कांग्रेस पार्टी, दीपक बैज की अपनी कांग्रेस पार्टी, अमरजीत भगत की अपनी कांग्रेस पार्टी, देवेंद्र यादव की अपनी कांग्रेस पार्टी। तो ये सब भिन्न भिन्न होकर अभी युवा कांग्रेस के चुनाव में भी अपने अपने अलग अलग प्रत्याशी उतारे हैं। तो ये जो जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग हुई और उसका बखान कर रहे हैं, उसमें खुद ही बैठ के 10 जन वहां सर्टिफिकेट दे दिए। राहुल गांधी जी उस समय आए 1-2 घंटे के लिए, उसमें से भी 1.5 घंटा वो मैगी पॉइंट में मैगी खाते रहे लोगों के साथ। आधा घंटा वो जाके नहीं पता उमेश पटेल जी से क्या बात कर रहे थे, तो उमेश पटेल जी का एक गुट अलग तैयार है। तो केवल गुटबाजी है। तो वास्तव में इन लोगों को बिठा के एक चर्चा करना चाहिए, एक अच्छा सुझाव है। बाकी कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है, उनको बंद कमरे में अपने 5 लोग को सिखाना है, 20 लोग को सिखाना है, सिखाए। अब कांग्रेस 1892 में बनी हुई पार्टी है, आजादी के पहले एक पार्टी है, अंग्रेजों ने बनाई हुई पार्टी है। अब उस पार्टी में प्रशिक्षण की जरूरत वो भी ब्लॉक स्तर और मंडल स्तर और बूथ स्तर में पड़ती है। ये इतने सालों बाद इनको समझ में आया, तो सोचने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी वास्तव में इनके पास कार्यकर्ता हैं भी कि नहीं है, या जितने हैं सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी में ही है कि बूथ में क्या होगा, 5 जन को कौन सा कनेक्ट ऐप है उसमें खुद ही प्रमाण पत्र दे देते हैं। जैसा अभी प्रदेश कांग्रेस में वो AICC से जाके देश में नंबर 1 है का एक सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं कि 6 लाख कार्यकर्ता हैं। पूरे प्रदेश की जनता परेशान है कि ये 6 लाख कार्यकर्ता कहां है। किसी से भी पूछेंगे किसी बूथ में जाकर तो उनको पता ही नहीं कौन कांग्रेस का कार्यकर्ता है। घर बैठे सबको कार्यकर्ता बना देते हैं अपने मन से। नहीं, ठीक है। अब ये बात तो खैर कांग्रेस भी आप पर लगाती है कि मिस्ड कॉल से आप कार्यकर्ता बनाते हैं। खैर उस पर हम लौटेंगे। शिल्पा देवांगन जी, आपके पास आऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से पूरी तैयारी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इसका ज्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है, और जिस तरीके से स्थिति बनी है, या तो लगातार जो चुनाव को लेकर आप सक्रिय हुए हैं, क्या कुछ आधार बताएंगी ताकि जो बीजेपी आरोप लगा रही, पलटवार भी आप लोगों ने किए हैं कि इस बार बीजेपी बौखलाई हुई है या परेशान है, क्योंकि क्या कुछ बदलाव कांग्रेस में आगे होने जा रहा है? सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट करते हैं। बौखलाहट तो इनके वक्तव्य में दिख रहा है। इनके नेता मंत्री फाइट जिस प्रकार से दे रहे हैं, इनके प्रवक्ता जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं, वो बात बड़ी चुभ गई इनको। AICC में कार्य करने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस को नंबर 1 स्थान मिल गया। कैसे मिल गया भाई? अनुशासन है, कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, और कांग्रेस जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है। जिला में हमने प्रशिक्षण दिया जिला अध्यक्षों को, और हम ब्लॉक और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और इनको अंदर ही अंदर ज्वालामुखी की तरह से ये अब फट चुके हैं। और जिस दिन जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग के लिए राहुल गांधी जी आए थे, उस दिन देखिएगा इनकी बौखलाहट क्या थी। कार्टून निकल रहे थे, तरह तरह की बेहुदा पोस्टर निकल रहे थे। इससे समझ में आता है ना कि ये डर गए हैं, और ये डर कर ऐसी बयानबाजी, जो उल जलूल बयानबाजी, आपने भी कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस का आंतरिक मामला है, परंतु ये बयानबाजी का दौर लगातार दिखाते हैं। बीजेपी के पास IT सेल है पोस्टरबाजी और कार्टूनबाजी करने के लिए, परंतु कांग्रेस, जैसा कि गंधर्व जी ने कहा, बहुत पुरानी और संगठनात्मक पार्टी है। हमारे कर्मठ कार्यकर्ता है। कांग्रेस के सिपाही जो है वो समस्याओं को जमीनी स्तर से समझते हैं। और अब तो बूथ और ब्लॉक लेवल, मंडल लेवल में जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, मतलब 24/7
गंदर पांडे जी भी यही कह रहे हैं कि बहुत समय लगा दिया आपने ब्लॉक और बूथ स्तर पर आने में, अंग्रेजों के जमाने की पार्टी आपको बताते हैं वो। नहीं, ये तो सतत प्रक्रिया होती है कोई भी राजनीतिक दल की, ऋषभ जी, कि सतत प्रक्रिया होती है। समय समय पर बदलाव भी किए जाते हैं, समय समय पर अपडेशन भी किए जाते हैं, कार्य की समीक्षा भी की जाती है। तो ये सतत प्रक्रिया ये हर पार्टी में होती है, इनकी पार्टी में भी होती है। फायदा क्या होता है, हमारे जब ट्रेनिंग होती है, हमारे जब कार्यकर्ता मजबूत होते हैं, वो योद्धा की तरह जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं को पूछते हैं, उसका हल और समाधान निकालते हैं जब जैसी उनको पावर रहती है। हम सत्ता में थे, हमने योजनाएं जमीनी स्तर पर बनाने का कार्य किया, हवा हवाई बात नहीं करते इनके जैसे। इनके हवा हवाई बातों का तो आप देख लीजिए, हड़तालगढ़ और अराजकता का मकान बना दिया छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में। अफीम की खेती का नजारा देखने को मजबूत कर दिया है। इनकी तो ऐसी ट्रेनिंग होती है शायद कि कैसे घोटाला किया जाए, कैसे साड़ी घोटाला, मंगलसूत्र घोटाला, शायद इनकी ट्रेनिंग यही सिखाती है। हमने देखा ना बीच बीच में इनकी ट्रेनिंग हुई, उसके बाद रिजल्ट क्या है, कार्यकर्ता एक दूसरे को ही भूंज डाल रहे हैं। अच्छा, एक और बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं नितिन नवीन जी, वो अपना बूथ तक नहीं जीत पा रहे हैं। अब ये इनके कार्यकर्ताओं को क्या ट्रेनिंग, इससे इनको ठीक है, एक रिएक्शन गंदर पांडे जी इस पर दे दीजिएगा, फिर मैं मनीष जी के पास जाऊं। गंदर पांडे जी, देखिए, इन्होंने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की बात की, तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो खुद अपनी लोकसभा सीट हार गए थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो चुनाव लड़े ही नहीं है। पहली चीज, वो उस सीट से हट के राज्यसभा जा चुके थे, प्रत्याशी कोई और था। अब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद चुनाव लड़के अमेठी से हार के वायनाड पहुंच गए थे और यहां पर बात कर रहे हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम से बौखला जाएंगे, ये हो जाएगा। अरे वहां 5 लोग हैं नहीं गिनती के मुंडी के। और भ्रष्टाचार और घोटाले की बात, ये वही भूपेश सरकार के लोग हैं जिन्होंने 5 साल शराब से लेकर के। ठीक है गंदर पांडे जी, आपके अपने तर्क है, महत्वपूर्ण चर्चा है, लौटेगी। ठीक है शिल्पा जी, और गोबर की मनीष वोरा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि कांग्रेस का जो पूरा प्रशिक्षण शिविर चलने वाला है, इससे पहले जिला अध्यक्षों को जो ट्रेनिंग दी गई, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है, कई बार तस्वीर नजर भी आती है जो गुटबाजी की बात कही जाती है, अपने नेताओं का एक अलग एक वो होता है, उनके समर्थक अपने होते हैं, और क्या वो सब अब कांग्रेस ने मैनेज कर लिया है? क्या ऐसी कोई स्थिति कांग्रेस में नहीं है और मजबूती की ओर कांग्रेस बढ़ रही है? आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, यदि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रही है, अपने नेताओं को प्रशिक्षण दे रही है, जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण उन्होंने पूर्ण किया है, और अब वो जो है अपने ब्लॉक और बूथ लेवल के अध्यक्षों को भी प्रशिक्षित करने जा रही है, तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत हैं और ये होना भी चाहिए। लगातार कार्यकर्ताओं को सतत संपर्क में बनाए रखना और कार्यकर्ताओं को आने वाली टेक्नोलॉजी से और बाकी चीजों से अपडेट कराना, किस प्रकार से उसको बूथ लेवल पर जाना है, कैसे जनता से संपर्क स्थापित करना है, कैसे कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाना है, इन सारी चीजों का प्रशिक्षण यदि दिया जा रहा है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है। और कांग्रेस के लिए तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि उसको, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि उन क्षेत्रों से इसकी शुरुआत की जा रही है जहां से छत्तीसगढ़ में सत्ता प्राप्ति का रास्ता मिलता है। बस्तर और सरगुजा, यही वो क्षेत्र है जहां पर जिसकी विधायक सबसे ज्यादा जीत के आते हैं, वही सत्ता में बैठता है। तो ये देखिए, उन्हीं क्षेत्रों को फोकस किया जा रहा है, वहीं से ये शुरुआत की जा रही है। मतलब ये कि जहां पर कांग्रेस पिछले चुनाव में मजबूत थी, वहीं पर उसको हार का सामना करना पड़ा और सत्ता भी अपने हाथ से गंवाना पड़ा। उसके बाद अब वो फिर से उन्हीं क्षेत्रों में मेहनत करना चाह रही है और ये प्रयास कर रही है कि सत्ता को यदि वापस प्राप्त करना है तो हमको बस्तर और सरगुजा को मजबूत करना होगा, वहां के बूथों को मजबूत करना होगा, वहां के ब्लॉक अध्यक्षों को मजबूत करना होगा और कांग्रेस को जनता के बीच में जाके, आदिवासियों के बीच में जाकर के और अपनी बात जो है जनता के सामने रखना पड़ेगा और उनकी समस्याओं के लिए संघर्ष करना पड़ेगा ताकि हम वापस सत्ता की रास्ते में चल सकें। तो ये जो परिस्थितियां बनकर के आ रही हैं, ये निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक अच्छे संकेत है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यदि आप प्रशिक्षण दे रहे हैं तो उस प्रशिक्षण के बाद कार्यकर्ता जो है वो ग्रासरूट लेवल पर जाकर के काम करे। यदि वो ग्रासरूट लेवल पर जाकर के काम करेगा तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को वोट चोरी जैसे आरोप लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यदि आपका कार्यकर्ता ग्रासरूट लेवल पर, बूथ लेवल पर सक्रिय है तो मुझे नहीं लगता ये स्थितियां निर्मित होगी
और ऐसी कोई परिस्थितियां बनेगी जिसमें ये कहना पड़े आपको कि आपके यहाँ से वोट चोरी हो रही है या बूथ चोरी हो रही है, ये सारी जो आरोप लगा रही है कांग्रेस, मुझे लगता है वो स्थितियां निर्मित नहीं होगी और आपके पास सारे डाटाज होंगे, आप अपडेट होंगे और आपके कार्यकर्ता यदि मतदाताओं से सीधे संपर्क में रहेंगे तो इस प्रकार की स्थितियां निश्चित रूप से निर्मित नहीं होगी। तो कांग्रेस के लिए प्रशिक्षण जो हो रहा है, इसके पहले जिला अध्यक्षों को जो प्रशिक्षण उन्होंने दिया उसमें राष्ट्रीय स्तर के सारे नेता आए, अब उसके बाद ब्लॉक अध्यक्ष को प्रशिक्षण, फिर बूथ लेवल प्रशिक्षण, तो ये जो प्रक्रिया कांग्रेस चला रही है निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसका फायदा कुछ न कुछ कांग्रेस को मिलेगा बनिस्बत की वो जो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व है उसकी जो सोच है, उस सोच को वो जमीन पर या धरातल पर उतार सके और ग्रासरूट लेवल पर जाकर के अपने पक्ष में माहौल बना सके। क्योंकि देखिए कांग्रेस के अंदर, मैंने हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत उसकी गुटबाजी ही है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी उसकी गुटबाजी है। मुझे लगता है इस कमजोरी को उसको दूर करना पड़ेगा और सारे जैसा कि कह भी रहे हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष, हम कलेक्टिव लीडरशिप में इलेक्शन को फाइट करेंगे और आने वाले 2028 में हम अच्छी स्थिति में देखने को मिलेंगे। तो निश्चित रूप से यदि वो स्थितियां निर्मित होती है, वो सारे लोगों को साथ करके और चुनाव में उतरते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छी स्थिति कांग्रेस के लिए हो सकती है। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण बात कांग्रेस के जो आपने विश्लेषण किया डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, क्योंकि जो कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो बूथ स्तर पर ट्रेनिंग दी जा रही है, वो कैसे ग्रास रूट लेवल पर पूरा काम करते हैं, कैसे वो सक्रिय दिखाई देंगे, ये चुनौती कांग्रेस की वाकई में रही है। और दूसरा जो गुटबाजी की बात होती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में संगठन आपका मजबूत दिखाई देता है इन राज्यों की तुलना में। तो यहाँ पर पिछली बार भी जो कई बार कहा गया था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं गुटबाजी भी की वजह रही, जिसको कई नेताओं ने स्वीकार भी किया। और जैसा कि मनीष जी ने कहा कि वो कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग कैसे इनको सक्रिय किया जाएगा, कैसे उसका असर होगा, वो चुनौती रहेगी कांग्रेस के लिए। चुनाव में हार जीत जो होती है ऋषभ जी, उसके कई फैक्टर होते हैं, एक कारण बताना पॉसिबल नहीं है। और हमारे कार्यकर्ता कर्मठ कार्यकर्ता हैं, ये यदि जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं तो नीचे से समस्याओं को उठाएंगे, ग्रामीण जनों की समस्याएं, महिलाओं की समस्याएं, युवा जो बेरोजगार हैं, जो वादा करके चले गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंचा दी है, ये सारी बातें जन जन तक पहुंचाएंगे। प्रदेश में शायद सरकार सुशासन के नाम पर आई और पूरी तरह से विफल हो गई, पूरे कुशासन दिख रहा है, इस बात को जन जन तक पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता इसमें सफल रहेंगे, हमें उम्मीद है। और हम आश्वासन दिलाते हैं कि ये सारी समस्याओं का हल ढूंढने में हमारे कार्यकर्ता उनके साथ, उनके दुख दर्द में शामिल रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जैसे नहीं जो ऊपर से आदेश दे दिए और पर्ची में लिख दिए और नीचे तक लागू नहीं हो पा रहे, हवाई बातें करते, ऐसे कांग्रेस काम नहीं करती। कांग्रेस ग्रॉस रूट लेवल से काम करती है और हमारी तैयारी इसी तरीके के हैं। हर ब्लॉक में सेवा दल, महिला, युवा कांग्रेस एक्टिव है। और भारतीय जनता पार्टी की जो जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, दतिया उपचुनाव में आपने देखा ना किस प्रकार से उनका जो जमीन था वो भसक गया, और इसी तरीके से बांकीपुर में उनके टाके हिल गए। तो इस तरीके की जो तमाम बातें, उससे भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हैं और परेशान है इसलिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस। ठीक है शिल्पा जी, आपका अपना तर्क है। गंदर पांडे जी, क्योंकि शिल्पा देवांगन जी जो कह रहे हैं कि आप बांकीपुर का परिणाम देख लीजिए, दतिया की बात कर लीजिए, आप पूरी ताकत झोंकी थी, तो ये संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी की अब रणनीतियां काम नहीं कर रही हैं। और दूसरा कांग्रेस को लेकर गुटबाजी की जहां तक बात है, तो अगर उस पर मजबूती कर रही है, ट्रेनिंग अगर उस पर दे रही है, जो बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, तो अगर उसका लाभ मिलता है तो उन राज्यों में कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में है जहां पर मजबूत स्थिति में दिखाई देती है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए चुनौती साबित होगी। देखिए, कांग्रेस के जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण चला, उसके बाद वर्तमान में कल परसों सोशल मीडिया में मैंने सबने देखा कि किस प्रकार से इनके पूर्व विधायक खड़े होकर मीटर के सामने ऐसे ऐसे नाचते हुए वीडियो बना रहे हैं। तो ये सब प्रशिक्षण मिला है। और यहाँ बांकीपुर की बात करना क्यों, रायपुर दक्षिण में भी उपचुनाव हुआ था, उसमें इनके युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़े थे, वो भी अपना बूथ नहीं जीत पाए थे और बुरी तरीके से हारे थे। बांकीपुर में वहां पर अलग समीकरण था, स्थानीय मुद्दे अलग थे, वोटिंग प्रतिशत 35 के आसपास था। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं किसी भी चुनाव के परिणाम के लिए। और रही बात कांग्रेस पार्टी कहां बस्तर और कहां सरगुजा, बस्तर से इनके खुद के प्रदेश अध्यक्ष आते जो छत्तीसगढ़ में चुनाव हारने का कीर्तिमान स्थापित किए हैं। रायपुर के जिला अध्यक्ष जो इन्होंने बनाए श्री कुमार शंकर मेमन जी को, वो खुद अपना पार्षद चुनाव हमारे एक अमन करके युवा मोर्चा के साथी रहे, युवा लड़के हैं 28-29 साल के, उनसे वो पार्षद चुनाव हारे हुए हैं। उसके बाद आप सरगुजा जाएंगे, वहां टीएस बाबा के
पेज से डल रहा है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए, और उसके बाद वो मीडिया में आके कह रहे नहीं नहीं ये सब मत डालो। तो इनका प्रशिक्षण ये सब चीजों को रोकने के लिए होने वाला है, और केवल भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए, ये सिर्फ रीलबाजी करने के लिए इनके पूर्व विधायक रीलबाजी कर रहे हैं। बूथ और ब्लॉक की बात कर रहे थे मनीष जी, मैं मनीष जी को बताना चाहूंगा बूथ और ब्लॉक की बात तब होगी जब वहां लोग होंगे। अपनी सीट कांग्रेस के पास बूथ और ब्लॉक में आदमी ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बंद कमरे में 10 जन को बुला के फोटोबाजी करके वो कनेक्टर से अपना प्रमाण पत्र लेके निकल जाएंगे। यही इनका प्रशिक्षण है, यही इनकी सच्चाई है। रायपुर में पूरा हारे हुए हैं, ठीक है, 61% ठीक है, एक एक करके हमारे पूरा नियम से सुपड़ा साफ है। नहीं ठीक है, मैं आ रहा हूँ गंदर पांडे जी, देखिए आपने अपनी बात रखी है, आपने अपनी बात रखी है, लेकिन अगर संगठन की चर्चा अगर होगी, तो कांग्रेस पार्टी ठीक है गंदर पांडे जी भी मजबूत नहीं है। ठीक है शिल्पा देवांगन जी, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ की बात बनाए हो, ठीक है 60 लाख बनाए थे, 3 साल में 6 लाख बनाए हैं। नहीं ठीक है गंदर पांडे जी, आपके अपने तर्क है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ का जिक्र होगा, शिल्पा जी सुन लीजिए आप। सत्ता में आप क्या काम करेंगे? आके मंत्री आपके कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं, आप क्या करेंगे जनता के? ठीक है आपके अपने तरह, लेकिन शिल्पा देवांगन जी, आप जहां तक प्रदेश कार्यालय स्वास्थ्य मंत्री बैठे थे, आज गजेंद्र यादव जी बैठे हैं, शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, आपको आना है तो आप भी आ जाओ, कोई मना नहीं है। गंदर पांडे जी, मैं आ रहा हूं, आपके पास इसका जवाब भी लूंगा, लेकिन शिल्पा देवांगन जी सुन लीजिए, क्योंकि आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट के बारे में जिक्र किया, तो अब छत्तीसगढ़ का संगठन की बात होगी, तो अगर बीजेपी ये कह रही है कि आपके यहाँ के नेता हार जा रहे हैं, तो ये तो रिलेवेंट है, लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर के नेता किसी और सीट पर होंगे, तो उसका हम क्यों इससे छत्तीसगढ़ से कुछ का वास्ता सीधा है नहीं। तो इस बात को कहना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा कि अगर छत्तीसगढ़ में कमियां हैं कांग्रेस की, तो वो ज्यादा प्राथमिकता उस पर देनी पड़ेगी। निश्चित रूप से कांग्रेस, मैंने कहा ना, जमीनी स्तर से जुड़ी हुई पार्टी है, हर बात को सुनकर समीक्षा की जाती है, और लोकतांत्रिक पार्टी है। इनके जैसे तानाशाह और अहंकार से पार्टी राजनीतिक दल सफल नहीं होता है, और इनकी असफलता का कारण भी आज इनका अहंकार बना हुआ है। उधर युवाओं पर जो अपना हक और अधिकार मांग रहे थे, उन पर ये लाठियां बरसाते, इधर युवाओं को बेरोजगार करते हैं। और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने क्या किया, अपने जन्मदिन के उत्सव पर रोजगार बांटने की उन्होंने कोशिश करी, और कई लोगों की जिंदगी बदलने के लिए बयान आते हैं। तो हमारी सोच में क्या कर रहे हो आप लोग, क्यों नहीं बोल रहे? आपके समर्थन की सरकार है, उधर हटा लो समर्थन। ठीक है ठीक है मनीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से उदाहरण दिए गए, शिल्पा जी जो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की चाहे सीट हो, दतिया की सीट हो, क्या इन उदाहरण से भी या इन स्थितियों से भी छत्तीसगढ़ की राजनीति में कोई असर इसका होता है, या फिर हवा कोई बनती है, या फिर छत्तीसगढ़ में जो चुनौती कांग्रेस के लिए है ही, जो गुटबाजी को लेकर कई आरोप लगते हैं, और इस बार पिछला जो चुनाव रहा सबसे बड़ी चुनौती भी दिखाई दी, कई नेताओं ने स्वीकार भी किया, और कई नेताओं ने लगा भी खुलकर बयान भी दिए, टीएस बाबा के बयान कई बार चर्चाओं में रहे। अभी अगर संगठन की बात करें तो क्या चुनौतियां आप देख रहे हैं कांग्रेस के भीतर? देखिए, निश्चित रूप से मुझे लगता है राष्ट्रीय स्तर पर जो परिस्थितियां निर्मित हुई है, उनका कोई बहुत बड़ा फर्क छत्तीसगढ़ की राजनीति में पड़ेगा, ये मुझे वर्तमान में नहीं दिख रहा है। भविष्य में क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राजनीति में सब कुछ संभव है। अभी वर्तमान जो स्थितियां हैं उसमें कांग्रेस के लिए जो चुनौतियां हैं, वो मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को एक्टिव करके और कलेक्टिव लीडरशिप में इलेक्शन फाइट करना पड़ेगा। यदि वो करने में सक्षम होती है कांग्रेस, यदि वो कर पाती है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए परिस्थितियां अच्छी होगी। क्योंकि देखिए, छत्तीसगढ़ जो है वो शुरू से कांग्रेस का गढ़ रहा है। जितना बहुमत कांग्रेस को मिला है छत्तीसगढ़ में, उतना बहुमत बीजेपी, हालांकि 4 बार सरकार में रही है, 4थी बार सरकार में है, मगर उसके बावजूद भी उतना बड़ा बहुमत जो है वो बीजेपी को यहाँ पर नहीं मिल पाया है। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जड़ें बहुत गहरी है, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना पड़ेगा, और उसको एक्टिव करने के लिए जो लीडरशिप है, उस लीडरशिप को डेवलप करना पड़ेगा। वो लीडरशिप जो है वो जो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व चाहता है कि आप किसी भी गुटबाजी से दूर होकर के काम करें, आप कांग्रेस के लिए काम करें, किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम न करें, आप कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें। जब ये स्थितियां निर्मित होगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस को फायदा हो सकता है। लेकिन यदि आप गुटबाजी में लगे रहेंगे, आप लगातार यही सब करते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा कोई फायदा यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती ही उसकी गुटबाजी है, और वही उसकी ताकत भी है। देखिए, पिछले चुनाव में जब कांग्रेस एक होकर के लड़ी थी, तो उसने बीजेपी को अच्छी टक्कर दी थी और बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करी थी। तो मुझे लगता है कांग्रेस को वापस जो है
कलेक्टिव लीडरशिप में आना पड़ेगा और सरकार में आने के बाद भी उन नेताओं को उतना ही महत्व देना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद एक ही होता है, एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। तो जो भी व्यक्ति लीडरशिप करता है उसको बाकी लोगों को भी साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, तभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए कुछ संभव है। नहीं, ठीक है, महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आपने किया। बाकी में देखिए, अब कांग्रेस की जो सही ठीक कहा कि चुनौती जो है वो गुटबाजी है और वही कमजोरी और ताकत भी है, क्योंकि कांग्रेस कहते हैं कि हमारे लोकतंत्र है, बीजेपी की तरीका अलग है। लेकिन गंदर जी आपका साथ है, लेकिन समय पूरा हो गया है, चर्चा को खत्म करना होगा, लेकिन आपके अपने अपने तर्क है। अब कांग्रेस कितना कुछ इस पूरी प्रशिक्षण ट्रेनिंग से आगे असर पैदा करेगी, कितना फायदेमंद ये ट्रेनिंग रहेगी, ये वक्त बताएगा। अभी दावे कई है, चर्चा और हो सकती है, समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया गंदर जी, बहुत शुक्रिया शिल्पा जी, बहुत शुक्रिया मनीष जी आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का प्रशिक्षण अभियान चलने जा रहा है, 2 दिवसीय प्रशिक्षण होगा। इससे पहले जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग हुई, अब बूथ, ब्लॉक और मंडल स्तर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। कांग्रेस का दावा है कि इससे पार्टी मजबूत होगी और चुनाव में सत्ता वापसी भी इसके जरिए की जाएगी। फिलहाल के लिए इस खास विशेष में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।